आज आपके द्वारा जनसुराज को लेकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले आप सभी चैनल भाइयों का जय बिहार, जय जय बिहार। मैं विजय कुमार अमन, पूर्व जनसुराज प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मैं बिहार के दलितों को जो भ्रमित में डाल के प्रशांत किशोर इस चुनाव में भजाना चाहते हैं, उस पर मैं सीधे प्रशांत किशोर से पूछना चाहता हूं कि आप कभी कुशवाहा को गाली देते हैं, कभी चमार दुसाद धोबी को गाली देते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा दलितों का हमदर्द हूं। अभी फ़िलहाल 7 दिन पहले आपने आज़ाद पार्टी और बहुजन पार्टी से आपने माफ़ी मांगा, जो आपने कहा था कि मैं घृणा की दृष्टि से, प्रताड़ित की दृष्टि से मैं चोर चमारी नहीं कहा था। बिल्कुल ठीक उसी तरह आप 2021 में गोपालगंज जिला के भोरे विधानसभा से विजय कुमार अमन को आपने ऑफर किया और विजय कुमार अमन को आपने पार्टी का सदस्यता दिया। मैं 30-35 बरस का जो मेरा अनुभव था राजनीति का, उससे आपने लाभान्वित हुआ और लाभान्वित होके ठीक वही मुद्दा मैंने अपनाया था जो आपने सम्राट चौधरी से अपने सर्टिफिकेट की मांग किया था। ठीक उसी तरह मैं आपके द्वारा प्रीति किन्नर का सर्टिफिकेट का मांग किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपने इशारा करके और जनसुराज के जिला अध्यक्ष राधा रमन मिश्र के द्वारा हमको पार्टी से निकालने का आपने काम किया और कहते हैं कि दलित का मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूं। तो फिर मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि भोरे विधानसभा सहित पूरे बिहार के दलित का वोट आपको क्यों? मुझे जानना है कि आप एक तरफ वोट की राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ दलितों के साथ मनुवादी का परिचय देते हैं। कैसे विश्वास किया जाए कि आप अभी सरकार नहीं बनाए, अभी अब सत्ता में नहीं आए, तो सीधे आप गाली देके कहते हैं कि मैं चोर चमारी नहीं हूँ। अगर सत्ता में आ जाएंगे तो मुझे तो लगता है कि आप जो बिहार में जो आरक्षण के तहत जो दलित समाज लाभान्वित हो रहा है, उस आरक्षण को सीधे आप उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए मैं बिहार के पूरे दलित समाज से यह आग्रह करता हूं कि आप लोग प्रशांत किशोर के बारे में जानने का कोशिश करें और सीधे इनको अपने वोट से बाइकाट करें। यह व्यक्ति जो है सीधे मनुवादी के तरफ ही जा रहे हैं, इनको सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। सभी बिहार वासियों को, सभी बिहार के दलित वासियों को विजय कुमार अमन के तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हुए मैं याददाश्त करा रहा हूं आप लोगों को कि कदापि जनसुराज को वोट नहीं देंगे। आप प्रश्न करेंगे कि हथुआ विधानसभा में राजनीति का आंकड़ा बना के लंगोटा कसने वाले संजय सुमन डॉक्टर को आपने भोरे विधानसभा से जो आपने प्रमाण पत्र के लिए विधानसभा के प्रत्याशी बनवाया और आखड़ा का मैदान आपने हथुआ विधानसभा में बनाया, जिसका नतीजा हुआ कि कल का डेट में जो भोरे विधानसभा में आपका कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहाँ ना किसी नीति का परिचय था, ना किसी आपके पार्टी के संविधान का परिचय था। सीधे मालूम पड़ता था कि एक ज़मीन को हड़पने के लिए या दखली करने के लिए एक तरफ प्रीति किन्नर के पहलवान खड़े हैं और दूसरे तरफ मनोज बैठा के पहलवान खड़े हैं। यह तो गनीमत ठीक था कि मनोज बैठा कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति था, नहीं तो ठीक दरभंगा के हिसाब से भोरे में भी कल लाश गिरती, जो दरभंगा में 6 आदमी घायल हुए हैं पिछले 1 सप्ताह के पहले, उसमें एक आदमी का कपार भी फूट गया था। कल हो सकता था कि कल यहाँ के भी कार्यकर्ता रेफरल अस्पताल के मुंह देखने को उन लोगों को मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि आप जानबूझ के मनुवादी के रोल में दलितों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और बिहार के वोट को तितिर मितिर करके आप भाजपा को जिताना चाहते हैं। यही आपका एम है। मैं तो यह साबित कर रहा हूं कि आप भाजपा के बी टीम हैं। इसलिए पब्लिक से मेरा निवेदन है कि आप लोग समझ जाएं और सोच समझ के ऐसे जनसुराजी का मनुवादी आला कमान को तिरस्कार करें और वोट देने से वंचित करें। आपने जय बिहार जय बिहार क्यों बोला? इसलिए बोला कि मैं बिहार निवासी हूँ, मुझे भी बिहार बोलने में कोई कोताही नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ कि जय बिहार, जय जय बिहार।
विजय कुमार अमन को जन स्वराज अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि जो मनुवादी राधा रमन मिश्र ने अपने पावर के अधिकार को दुरुपयोग करते हुए बगैर स्पष्टीकरण का विजय कुमार अमन को जो पार्टी से बाहर करते हैं, जबकि उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और वो जिला कार्यकारिणी का सदस्य समझते हुए प्रीति किन्नर से मुहमांगा पैसा लेके उसको एकल प्रत्याशी बनाने का चेष्टा में उन्होंने विजय कुमार अमन को पार्टी से निकाला, इसलिए कि टिकट का दावेदारी मेरा था, चूँकि भोरे विधानसभा में 68,000 जनसंख्या चमारों का था। विजय कुमार अमन भोरे विधानसभा 103 से दावा करते थे। सवाले नहीं, आप सवाल क्या था आपसे पूछा? वो जन स्वराज के हारने का अगला कदम मेरा यह सोच है कि अपनी राजनीतिक मुद्दा को जिंदा रखने के लिए, अपनी राजनीतिक नवीकरण करने के लिए एक निर्दलीय के कैंडिडेट में मेरा भी नॉमिनेशन होगा और मैं नॉमिनेशन लड़के यह चैलेंज दूंगा जन स्वराज को कि आपके सिंबल में कितना वोट मिलता है और विजय कुमार अमन को निर्दलीय कितना वोट मिलता है। बस विजय कुमार अमन को खुद पर विश्वास है? हाँ, खुद पर विश्वास है, इसलिए कि मैं 35 साल से भोरे के प्रत्येक गांवों को, प्रत्येक नगरों को, प्रत्येक गलियों को मैंने एक सेवक के रूप में गलियों में घूमा हूँ, गाँवों में घूमा हूँ। मुझे विश्वास है कि भोरे नगरी जरूर मुझे अपनाएगा और जन स्वराज से अधिक वोट हमको मिलेगा। चलिए, हो गए।